हाय दिस इज कैफ एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के। और आज मैं बात करने वाला हूँ डोमिनर 250 के बारे में। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, मेरी लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जो कि मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था डोमिनर 400 के बारे में। तो लोगों ने कहा डोमिनर 250 के बारे में वीडियो बनाइए, एक रिव्यू दीजिए और ये बाइक सच पास राइड करके आई है, तो इस बाइक का रिव्यू देना तो बनता है। तो अब बात कर लेते हैं डोमिनर 250 के बारे में। तो लुक वाइज डोमिनर 250 डोमिनर 400 ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत सारे चेंजेस है, जिसके बारे में मैं पहले बात कर लेता हूँ। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे सच पास राइड का। उसके बाद बताऊंगा इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही सच पास राइड में। तो दो कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, रेड एंड ब्लैक। रेड आपके सामने खड़ी है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 13 लीटर की FI इंजन पे है, लिक्विड कूल्ड है, 5 गियर पे है, डबल बैरल एग्जॉस्ट है। सस्पेंशन जो है वो USD है फ्रंट में, और रेयर में मोनो सस्पेंशन है, जो आजकल सारी बाइकों में, मतलब सारी बाइकों में ऑलमोस्ट है। 248.77 सीसी पे ये बाइक आपको मिलेगी। मतलब लुक वाइज तो बिल्कुल डोमिनर 400 की तरह, ऑलमोस्ट 400 की तरह है। सिंगल सिलेंडर और हेडलाइट से लेके टेल लाइट, इंडिकेटर, इसमें सारी चीज़ें LED पे दे रखी हैं। इसका जो एवरेज है वो 32 किलोमीटर पर लीटर आपको मिल जाएगा। और जो कुशनिंग है सीट की वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब ऐसी है कुशनिंग, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब कि आप इसको लॉन्ग राइड पे ले जा सकते हो विदाउट एडिशनल कुशनिंग और चल के। इसका जो ऑन रोड प्राइस है कानपुर में 1,92,000 है। ओके, तो कंसोल की भी बात कर लेते हैं। कंसोल में कितना फ़र्क है 400 और डोमिनर 250 में। तो जैसा आप अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ पे मेन्यू का बटन, मतलब M बटन है और सेट का बटन है, और ये एक मेन कंसोल है। और दूसरा जो है वो ये है, जब जो कि इसका इसमें कोई यूज़ नहीं है। यहाँ एक बजाज का लोगो है जो हमेशा बना रहता है। ABS का साइन है, जो 5 की स्पीड जब आप क्रॉस करोगे 5 को तो ख़त्म हो जाएगा। बैटरी और टेम्परेचर का यहाँ पे साइन है। और इसके अलावा इस डिस्प्ले में कोई काम, इसका कोई मतलब नहीं है। डोमिनर 400 में गियर शिफ्टिंग और मेन मीटर की रीडिंग, ट्रिप 1, ट्रिप 2, एक्सेलरेशन और वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी थी। इसमें आपका एक्सेलरेशन है, आपका मतलब RPM स्पीड है, और मेन ओडोमीटर की स्पीड है देखो 3227। ये बाइक अभी तक चल चुकी है। इसके बाद इसको आप दबाओगे ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे टाइम एक दे रखा है, यहाँ पे स्पीड है, और यहाँ पे फ्यूल गेज है जो आपको दिखाएगा आपकी बाइक में पेट्रोल कितना है कितना नहीं। हैंडलिंग जो है वो इसकी मतलब आपको वो एक्सपीरियंस देगी जैसे मैं डोमिनर 400 ओन करता हूँ। डोमिनर 400 में चला रहा था और इस बाइक को चला रहा था, तो मुझको हैंडल का जो पोस्चर है वो सेम लग रहा था, बट हैंडल लाइट थी। जाहिर सी बात है 400 और 250 में जाहिर सी बात है इंजन का फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। ऐसा लगेगा आपने 400 अगर आप देख रहे हो और अगर ठीक बगल में अगर आपको 250 खड़ी हुई है, तो आपको एक छोटा लिटिल वर्जन आपको समझ में आएगा। बाकी सारी चीज़ें पार्ट से लेके हर चीज़ बिल्कुल सेम लगी हुई हैं। और इसकी जो ओवरऑल जो सर्विस कॉस्ट आप कह सकते हो वो भी ऑलमोस्ट सेम है 400 और 250 की। ऑलमोस्ट जो इंजन ऑयल में थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस बाइक के ओनर से ही जानते हैं, क्योंकि सच पास राइड अगर आपने देखी होगी तो सच पास राइड में मेरे साथ विनय भाई राइड कर रहे थे। विनय भाई चला रहे थे 250, उनकी पहली राइड थी उनकी नई बाइक पे, और वो निकल गए थे मेरे साथ सच पास के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे से आपको बता पाएंगे कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, किस बजट की आपको बाइक अगर आप ले रहे हो तो आप इस पे जाओ। और उनका अपना एक्सपीरियंस क्या था डोमिनर 250 पे। और अगर मैं कुछ इसमें मिस कर जाऊँ पूरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा, या इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। तो विनय भाई आ जाइए। तो विनय भाई बताएंगे। सबसे दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, विनय भाई डोमिनर 250 क्यों ली? डोमिनर 250 लेने जबकि मेरे पास डोमिनर 400 है। आपने सब कुछ चलाया है, देखा सब कुछ, मगर डोमिनर 250 क्यों ली? डोमिनर 250 लेने का मेन रीज़न ये था कि मुझे एक बाइक चाहिए थी जिसमें
टूरिंग भी कर सकूं और कभी कोई अगर काम पड़ जाए सिटी में भी जाने का तो वो भी कर सकूं। मोस्टली तो पर्पस था टूरिंग का ही, तो टूरिंग को कंसीडर करके ही मैंने इस बाइक को लिया था। और इसमें क्या है कि सफिशिएंट पावर भी है। हाँ। ठीक है, आपकी जो 400 है तो हाँ। 400 से थोड़ा पावर जरूर कम है, बाकी सभी चीजें सेम थी, फीचर्स भी अच्छा था, लुक भी अच्छा था। थोड़ा नहीं, 13 bhp कम है। हाँ, वो 27 bhp पे 23.5 मैं आपको एक बात और बता टॉर्क है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ। इस बाइक को हाँ। लेने के बाद जब हम सच पास में राइड कर रहे थे तो हाँ। मैंने रास्ते में भी आपको बोला था कि कभी कभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें पावर कम है, क्योंकि जब हाईवे पूरा खाली होता है और आप राइड कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, अगर ऑप्शन है कि आप और फास्ट चला सकते हैं या पावरफुल बाइक होती तो आप और भगा सकते हैं। हाँ। बट इसको जब मैं उस पे चला रहा था, सच तो पास मैंने पे? सच पास नहीं, जब ये हाईवे पे चला अच्छा, रहा हाईवे था पे। तो मैंने आपको 1-2 बार बोला भी था, मैंने कहा यार कैब भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पावर थोड़ी कम है और 400 थोड़ी सी होना हाँ चाहिए। मुझे 400 लेनी चाहिए थी। हाँ। तो वो चीज़ है, अगर आप कम टूरिंग करते हैं या फिर सिटी और दोनों के लिए लेना चाहते हैं तो ये बाइक बेस्ट है। बट अगर आपको सिर्फ टूरिंग ही करनी है तो उसके लिए फिर आप इसके हायर वर्जन पे जाएं, यानी डोमिनर 400 पे। इस फ़र्क की अगर बात है तो फ़र्क ये है कि मैंने शायद ये पावर और उसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था, बट हाँ 27 bhp पे ये बाइक है। 8500 RPM पे आपको 27 bhp का पावर मिलेगा और 23.5 Nm टॉर्क है 6500 RPM पे। तो दूसरा यानी लास्ट है आप लोगों की डिमांड पे। और भी है, नॉर्मली अगर आप 110 पे चलाना चाहें तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, 115 तक भी रेगुलर आप इस बाइक को चला सकते हैं। वो तो मैं देख रहा था। से ऊपर की स्पीड पे अगर आपको लेके जानी है तो फिर आपको हायर वर्जन पे, मतलब ऐसा था, अगर आप मेरी सारी वीडियो के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। सच पास राइड के हम दोनों ने साथ में ही राइड करी थी और अभी नवंबर में करी थी, जो कि लोग नहीं करते हैं। सच पास बंद हो जाता है 15 अक्टूबर को। मैं 105 से 115 के बीच में क्रूज कर रहा था और लगातार विनय भाई मेरे साथ में थे। हाँ, ये अलग बात है, ये मुझे बीच बीच में बता रहे थे कि हाँ कैब भाई थोड़ा सा अगर हमें टूरिंग इतनी लंबी करनी है तो थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए बाइक, यानी 250 की जगह डोमिनर 400 हमारे पास होनी चाहिए। तो विनय भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सच पास राइड का? मैं तो बता चुका अपने मुंह से, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या ये बाइक वर्थ है, क्या ये बाइक लेनी चाहिए? तो सच पास का एक्सपीरियंस अगर बात करें, शुरुआत करते हैं हम लोग हाईवे से। हाईवे पे बहुत स्मूथ चली है, कितनी भी स्पीड में चलाओ, हमने 25-27 पे भी चलाई है, उसके बाद भी हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि बाइक में वाइब्रेशन है या किसी तरह का कोई इशू आ रहा है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इस तरह का कोई इशू नहीं आया। उसके बाद जब हम लोग पहुँचे हिल्स पे, तो हिल्स पे कम स्पीड थी, इसलिए कहीं पे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई। फिर हम पहुंचे ऑफ रोडिंग में, जहाँ पे ऑफ रोडिंग थी इसके सस्पेंशन वगैरह इतने सही थे कि किसी तरह का कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ नहीं। बहुत स्मूथ बाइक चलती है, रोड से सेट होके चलती है, हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हम पहुंचे स्नो पे, जब ऊपर पहुंचे वहाँ पर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बाइक में मुझे पूरी राइड करने के बाद सच पास राइड में 1% भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी जहाँ पे मुझे ये रिग्रेट फील होता है कि यार ये बाइक लेके मैंने गलती कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं हुई। हाँ, बट एक चीज़ मैं आपको इसमें एडिट करना चाहूँगा। एडिट ये है कि अगर आप 400 या 300 प्लस सीसी बाइक आप चला रहे हैं तो आप जब बाइक ये चलाओगे तो आपको पावर लैग लगेगी, मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। बट ऐसा इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक सच पास राइड पूरा सर्किट करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी होती तो मालूम पड़ जाती मेरे हिसाब से। और एक चीज़ और भी है जो कि अभी तक नहीं हुई, और अभी तक ये बाइक राइड कर रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जो हमारे यहाँ के रोड हैं वो हाईवे जो हैं वो अब काफ़ी सही हो गए। हाँ। तो उसकी वजह से क्या है, हाईवे पे आपको ऐसा लग सकता है कि आप और खींच सकते थे, उसके अलावा कहीं पे ऐसा नहीं लगे कि बाइक अंडर पावर, क्योंकि हर जगह अपने को 100 से नीचे ही चलाते हैं, 100, 100, 110, 115 चलाते हैं, तो उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब हाईवे एकदम जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, फिर चंडीगढ़ वाला यमुना है, फिर मन करता है कि जाओ यहाँ पे पावर होनी चाहिए, यहाँ पे पावर होनी चाहिए। तो उसके अलावा हर जगह के लिए बाइक परफेक्ट है। ओके, तो आई होप आपको लास्ट वीडियो में आपने मेरे जितने सारे क्वेश्चन पूछे थे, और हाँ थैंक यू लास्ट वीडियो में इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा मतलब कहते नहीं लाइक करने के लिए। ऑलमोस्ट
1500-2000 लाइक उस पर हो चुके हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बहुत छोटे से डिसलाइक हैं, वो छोटे से क्यों हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट अच्छी बात है। डिसलाइक देख के भी ये समझ में आता है कि अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है, अभी हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। छोटी सी है बट आपको इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी। आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आई होप आपके क्वेश्चन के सारे आंसर इस वीडियो में मिल गए होंगे। और अगर सब कुछ सही लगा हो तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे दबा देंगे तो आप सब्सक्राइब कर जाएंगे मेरे चैनल को। मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगा, बगल में बेल आइकन होगा, आप उसको ऑल कर देंगे तो कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगा तो सबसे पहले आप तक जाएगी और आप उसे देख पाएंगे। मैं ट्रैवलिंग करता हूं, मैं लद्दाख कर चुका हूं, कोलकाता कर चुका हूं, नेपाल कर चुका हूं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, मतलब क्या क्या कर चुका हूँ सब नीचे प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके आराम से देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आप मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज गैफ इन कानपुर, साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है नेक्स्ट वीडियो। बहुत टाइम से मैं इसको बनाना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।